राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत टाइम बाद आज मतलब हम लोग इस तरीके से रूटीन ब्लॉग बना रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि इस बीच में हम लोग बहुत बिजी थे, मैं भी बहुत बिजी थी, रितु भी बहुत बिजी थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था। हम लोग ब्लॉग बना रहे थे बट आप लोग हम लोगों को कभी कहीं देख रहे थे। स्पेशली घर में ऐसे टिक के हम लोगों ने नहीं बनाया। आज मैं रितु के घर में आई हुई हूँ। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में 3 दिन का बारिश का अलर्ट है और इतनी भयानक बारिश हो रही है बाहर। मेरे को जाना भी था, मेरा थोड़ा मेडिसिन्स वगैरह लेने जाना था, पर जा नहीं पाई क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर रितु के पास चली जाती हूँ। नीचे भी इतना पानी, मतलब पूरा सन्नगर बुराड़ी तो तालाब ही बना है। इतना भयानक वेदर हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। इतनी बारिश, सुबह बच्चे लोग भी ऑफिस को पता नहीं कैसे कैसे करके गए। सब लोग मतलब जो ऑफिस वाले हैं उन लोगों के लिए तो बहुत मुसीबत है। हम लोग तो हाउस वाइफ हैं इसलिए घर में बैठी रहती हैं ना, लेकिन जो पढ़ते हैं, जो ऑफिस जाते हैं और जिनका और भी काम है बाहर, तो वो लोगों की क्या सिचुएशन होती है वो ही बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आज वेदर भी थोड़ा सा सुहाना टाइप हो रहा, बारिश वारिश हो रही, मैं रितु के घर चली जाती हूँ। रितु ने कहा ऊपर आ जा। मैंने कहा चाय वाय साथ पियेंगे। अभी वो चाय बनाने गई है, अभी आपसे मिलाती हूँ उसको। तो अभी हम बीच में क्या हुआ था, एक एनजीओ हम लोगों ने ज्वाइन किया था जिसको हम लोगों ने अब क्विट कर दिया है। हम अब उसका पार्ट नहीं है, इसलिए मैं अनाउंस भी करने वाली थी आपको। एक्चुअली हम लोगों को जो एनजीओ चाहिए था, या जहाँ मतलब जैसे एनजीओ होते हैं जहाँ सेवाएं दी जाती हैं किसी बच्चे की, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी की मेडिसिन से रिलेटेड हो, किसी की बेटी की शादी है उससे रिलेटेड हो, तो वो एनजीओ में वो एनजीओ थोड़ा दूसरे टाइप का था, इसलिए हम लोगों ने उसको वहाँ से हट गए हैं। अब हम लोग नए एनजीओ में फिर से जुड़ने वाले हैं, तो उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे अच्छे काम कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या क्या आ रहा है उससे। क्योंकि देखिए ये अपनी अपनी हॉबी होती है, मेरी तो हॉबी भी यही है कि मुझे अच्छा लगता है। हालांकि इतना नहीं है कि हम भयानक मदद कर दें, जितना भी है छोटा मोटा अगर हो सकेगा तो हम थोड़ा बहुत कर देंगे, है ना। तो ये भी बताना चाह रही थी कि हम लोग इसलिए भी आजकल थोड़ा वैसे वो हो रहे थे। भी बीच में हमारी मैम है रजनी आंटी, तो उनके वहाँ भी गए हुए थे। तो उनके गुरुजी का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट किया था। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डाल ही दिया है। और अब क्या ही बोलूँ, ऐसे ही दिनचर्या और दिन कट रहे हैं। और अभी रितु आती है, फिर मैं आपसे रितु से भी बात कराती हूँ। रितु आजा। हाँ मैं आ रही, चाय बना रही थी ना, तो अभी चाय चढ़ी हुई तो मैं यहाँ तक नहीं आऊंगी क्योंकि निकल ना जाए चाय, इसलिए मैं खड़ी थी। आती हूँ ना फिर बात करती हूँ सबसे, ठीक है। हाँ हेलो तो बोल दे सबको। हेलो, आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद मतलब हम लोग को टाइम मिला कि थोड़ा सा लोग दोस्तों से बातें करें, क्योंकि बहुत टाइम 2 महीना से पता नहीं कितने अफरा तफरी बची थी। मेरी चाय निकल गई। हाँ हाँ हाँ, जा जा निकल रही थी अब अभी उसकी चाय निकल गई है इसलिए वो गई है। बस वो चाय लेकर आती है, फिर आपके साथ बैठ के बताएगी कि हम लोग कहाँ कहाँ थे, क्या क्या कर रहे थे, मैं कहाँ गई थी और फिर मैं अभी क्या कर रही हूँ, वो कहाँ थी, वो क्या कर रही थी, हम लोग कैसे कैसे। वैसे आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में तो देख लिया हम कहाँ कहाँ गए थे कितनी मस्ती करी हम लोगों ने। पहले हम लोग अमृतसर गए थे, उसके बाद फिर मैं देहरादून गई थी, कोटद्वार गई थी। तो ऐसे ही घूमने फिरने में ही थे। और फिर उसके बाद हमारे एनजीओ के जो काम काज हो रहे थे उसमें बिज़ी हो गए थे। लेकिन अब नहीं, अब एनजीओ से हमने हाथ जुड़ा लिए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमें अब करना होगा, हम अपने हिसाब से करेंगे। अब कोई किसी में जोड़ना नहीं है हम लोगों को। हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे, जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करेगी। तो अभी रितु चाय लेकर आती है, फिर आपसे बात करते। रितु भी चाय लेकर आ गई है। आइए रितु चाय लेकर। रितु चाय भी ले आई है और मेरे लिए पानी भी ले आई है। मैंने पानी भी नहीं पी रखा है। रितु आजा, क्योंकि ऐसे में फिर उसमें आएंगे नहीं। इधर को आजा, थोड़ा आ गई। इतनी गर्मी भी हो रही है, हम लोगों ने पंखा बंद कर रखा है, एसी बंद कर रखा। एक्चुअली अगर हम चलाएंगे ना
तो फिर एसी की भी आवाज आ जाएगी। आवाज आ जाएगी। हाँ, इसलिए अभी थोड़ा सा माइक रखी नहीं ना, नहीं कल नहीं। से चार्ज कर लेना। हाँ, मेरे को माइक भी चार्ज करना का पड़ेगा कल से। बोलिए, मैं पहले पानी पी लेती हूँ। हाँ। अब दोस्तों रितु से पूछो कि ये कहाँ थी इतने दिन से। मैं भी बिजी चल रही थी, कभी ये साथ में गए थे अमृतसर से जो बिजी थी। नहीं, पहले एनजीओ में नहीं, पहले अमृतसर गए थे, उसके बाद फिर आके एनजीओ में बिजी हो गई। वहाँ उसका फंक्शन हुआ, फंक्शन के बाद फिर बस ऐसे गेस्ट ये, उसके बाद ऐसे बिजी रहती थी। मेरी दीदी की बेटी भी आई हुई थी, फिर हम उसके साथ नेहा के साथ घूमने में लगे थे। सही। उसके ब्लॉग भी मैं हमने बोल डाले भी हैं। गई किस चीज़ में बिजी थी हम लोग। नेहा के साथ भी बिजी। फिर मैं बीमार हो गई थी, फिर अभी मैं बीमार चल रही हूँ। और थोड़ा मुझे मेरी थोड़ा नहीं बहुत तबीयत खराब है, तो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करा रही हूँ अपना। देखो अब जाके थोड़ा आज फ्री हुई हूँ मैं, तो थोड़ा सा आज हम लोग रिलैक्स हुए हैं। तो हमने कहा चलो अपने सब तरफ से फ्री होके आज रिलैक्स हो गए हैं, दोस्तों से बात करते हैं। अब देखो। और हाँ, जहाँ तक एनजीओ के बारे में उनको बता रही थी कि हमने छोड़ दिया है, क्योंकि अब हम एनजीओ से नहीं जुड़ रहे हैं। हम अब देखें क्या आगे क्या करते हैं, करना तो है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या करना है करती हूँ, करूँगी, कुछ ना कुछ तो करना है। बेसन का लड्डू, नमकीन, हल्दीराम नमकीन। ये कम खाएगी ना, इसलिए मैं कम ही लाई। नहीं खाएगी, थोड़ा बहुत खाएगी। यही काफ़ी अच्छा है। बस यही चल रहा है, यही रूटीन चली। हमारी सिंगिंग विंगिंग भी छूट गई, जो हम करते थे सिंगिंग। बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हैं आप लोग सारे, बहुत सारे टैलेंट है, भरा पड़ा है। निकल नहीं पा रहा है, ठीक से निकल नहीं पा रहा है टैलेंट को टोकरा सर में लेके घूमते रहते हैं। लोग मजाक भी बनाते हैं कि ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। करे तो करे क्या, मजाक तो करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा तो है ही ये काम में मजा आता है, अच्छा लगता है। मतलब एक्चुअली हमें अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज हमने पढ़ाई करनी थी, हमने पढ़ लिया। हमने नौकरी करनी थी, हम नौकरी करके अब हाउस वाइफ बन गए हैं। हमने बच्चे पढ़ाने थे, हमारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं। अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। हमारा काम है घर देखना, बच्चों को देखना, उनको खाना पीना देना, बस। उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो उस टाइम का यूटिलाइज अगर हम डांस में, प्रोग्राम में कर रही है, इसके साथ मैं भी आ जाती हूँ। पहले मैं नहीं आती थी, मेरे को बहुत कैमरा शाय थी, मेरे से होता ही नहीं था। लेकिन इसकी संगति में रह रहकर अब मैं भी उल्टे पुल्टे हरकतें करने चालू कर दी हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, खुद से इतना मज़ा आता है ना कि अपने को देखते हैं हम। पहले तो हम लोग पिक्चर में लोग कलाकारों को देखते थे ना कि वो ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे। अब लेकिन जब से हम लोगों ने कैमरे को फेस करना चालू किया है, अब ऐसा लगता है कि वाकई में हमारे उसमें भी टैलेंट है ना रे। हाँ, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। चाहे ये तो कोई दूसरा कोई माने नहीं, हम तो अपने आप को मानते हैं। छोटे तबके का टैलेंट है, पर है। तो दूसरा कोई नहीं मानता, लेकिन हम मानते हैं। ये कहती है मेरी जिंदगी में कुछ भी करूं, मैं कुछ भी पहनूं, मैं कुछ भी करूं, कहती है तुम लोग होते कौन हो, कौन होते हो। मैंने कहा हम सच में कोई होते हैं, ये तेरी लाइफ है, जी जैसे जीना है। सही बात है, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें क्या गिले शिकवे और ये वो इधर उधर, अपने में जियो यार, क्या ही रखना है कि नहीं। बस अब जो हमें बोलता नहीं अच्छा लगता है, उसे भी अच्छा लगवा लेते हैं हम लोग तो। कि ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसे भी अच्छा लगवा लेते हैं। इसका नेचर है ना, ये जहाँ जाती है वहीं की होके रह जाती है। इसमें एक चीज प्लस पॉइंट है, वो चीज मैं इसमें देखती हूँ। जैसे बाय द वे पड़ोस में है, हम किसी को नहीं जानते हैं और हम जाएंगे या वहाँ जाके अगर वो लोग डांस कर रहे होंगे कि आइए रितु जी, बस फिर रितु जी आइए कहना है। बस उन्होंने एक बार उन्होंने कह दिया आइए, फिर रितु जी नहीं रुकती, फिर मैं नहीं रुकती, उनके परिवार वाले रुक जाते पर रितु जी नहीं रुकती। फिर ये नहीं रुकती है, फिर वो पड़ोसी रुक जाते, कहते रुक जाओ बहन रुक जाओ,
बहुत हो गया बहन बैठ जाओ अब, बैठ जाओ बैठने बहन के लिए बैठ कोई जाओ। नहीं बोलता मुझे। फिर हम कहते रुक जाओ दीदी, रुक जाओ, बैठ जाओ दीदी, हाथ जोड़ते हैं बैठ जाओ। जब इनको धक्के मार के बैठाना पड़ता है। इनमें इतना भयानक सोच लो। कलाकार है, अब सोच लो आप लोग। इतना कलाकार छुपा है इनमें। बस अपने आप ही आने लगता है, मन में मस्ती आने लग जाती है। फिर तो पता ही नहीं, दिखता नहीं है कि कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस मैं अपने रंग में रंग जाती हूँ। सही है, जिंदगी है, जी रहे हैं। तो मैंने अपनी एक चीज हम लोगों ने सीखी, पहले से अक्ल नहीं थी ना, बच्चे थे, लेकिन अब एज, कहते हैं कि अक्ल और एज की भेंट नहीं होती है ना। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारे माँ बाप कहते थे जब जब तुम अब उस एज में आओगे और तुम्हें अक्ल आनी चाहिए, अब लगता है कि सच में कि कुछ नहीं रखा है फालतू का, किसी को कि बटरिंग करके या किसी के बारे में कुछ गलत बोल के कुछ नहीं रखा है। वही तभी तो कह रही हूँ, नहीं। 4 दिन की जिंदगी में किससे मुंह बनाना, क्या करना, क्या कुछ लेके नहीं। आए हैं और क्या लेके जाएंगे। एंजॉय करो, और enjoy ये हमें ये भी है कि आप लोग सपोर्ट करो, हम आगे बढ़े, अच्छा लगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चल अपने के लिए तो कर ही रहे हैं ना, कुछ ना सपोर्ट कुछ भी मिल रहा है, यादें तो सही बात रहेंगी ना। है। हम रहे ना रहे, कि हमारी यादें तो रहेंगी ना, हमें याद तो करोगे ना। ये चीज है कि एक मेमोरी हम लोग बना रहे हैं, और एक सोशल मीडिया और यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इसमें क्या होगा कि कल की डेट में हम हो ना हो, कम से कम अपने बच्चों को हिलते डुलते ऐसे बकवास करते हुए तो दिखेंगे। आज वो बेशक इस चीज को कहते हैं कि क्या करते रहते हो आप बेवकूफ़ी बनती, लेकिन कल की डेट में वो सोचेंगे नहीं इन्होंने अच्छा किया, आज उसके माध्यम से ये हमको देखेंगे तो सही है ना। हाँ, कि मम्मी लोग क्या हरकत करती रहती थी, मम्मियाँ क्या करती कम से हैं? कम मन तो बहलेगा। कि अगर हमारी कभी माँ, उनको कभी याद आएगी तो कभी हमारी खुदा ना खास्ता याद आ जाए तो उनको देख लेंगे ये है कि मम्मियाँ हम पे ऑफ जाते थे और मम्मी पीछे से ये हरकतें क्या करती करती थी। हालांकि बच्चे देखते नहीं हैं, नहीं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं यार, अभी तक हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। क्या हम इतना बुरे हैं? पता नहीं, हमें तो नहीं महसूस होता है कि हम लोग ऐसे इतना हैं। बुरा हूँ मैं क्या मैं बुरा हूँ क्या। क्या मैं बुरा हूँ इतना, मतलब वो क्या गाना था। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट कीजिए प्लीज़ कीजिए, बोलिए अब दीदी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिए, हम तो हमेशा बोलते रहते हैं सपोर्ट कीजिए जरूर से। आज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग ऐसे अच्छी अच्छी बातों से मन बहलाने के लिए हम लोग आते रहेंगे, ब्लॉग में बनाते रहेंगे। आप लोग चाहो ना चाहो फिर भी हम लोग ब्लॉग बनाते रहेंगे, क्योंकि आज तो बारिश थी, कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए ब्लॉग घर में ही बना घर रहे में हैं, बना लिया। है ना। मैंने कहा चलो रितु के यहाँ जाते हैं, लड्डू खाएंगे, अभी चाय पियेंगे। ब्लॉग बनाया था बाबा जी का, शुक्राना बाबा कौन है बाबा जी, काट देना इसको। गुरु जी का बर्थडे बना था, 7 तारीख को था उनका, तो उनके बर्थडे में गए थे, तो बहुत ही इंजॉय किया। स्मेल कहाँ आ रहा, तुमको हर चीज में स्मेल होने लग जाता है, ये गधी है। बेसन का लड्डू ऐसे ही होता है, खाते भी जा रही हूँ और सब नाम बोलती भी जाती है। भी रखते जा रही हूँ। क्या शुक्राना क्या बोल रही थी तुम? नाम नहीं याद है यार, नाम तो याद शुक्राना है। गुरु जी। शुक्राना तो करते हैं। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं। हमें भी पता तो होना चाहिए ना कि हमें भी देखने वाले हैं, कोई ना कोई तो है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा कि आप कहाँ से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, ठीक है। मैं तो दिल्ली से ही देख रही हूँ, तेरे घर से इस समय बैठ के,
बाकी लोग वो लोग बताएंगे वो कहाँ से देख रहे हैं। हाँ इसको बता दीजिएगा कमेंट करके कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो हमको। सही बात है। इसको क्या ब्लॉग में बताएंगे ना, कमेंट करेंगे ना, कमेंट तो जरूर करेंगे भाई, कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है वो भी बोल दीजिएगा कमेंट्स में कि क्या है नहीं है ना। और क्या किस टाइप के ब्लॉग बनाए। हाँ, और कैसा ब्लॉग बनाए और कैसा देखना चाहते हो आप लोग, तो वो भी नहीं हम लोग बाहर जाते हैं वहाँ का भी ब्लॉग बनाते हैं। नहीं अब धीरे धीरे ना, अब जरा मौसम ठीक हो जाता और 1-2 मीटिंग्स है हमारी वो सक्सेसफुल हो जाती है, फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अब आगे हमारा फ्यूचर क्या है। हाँ क्या काम कर रहेंगे करेंगे करेंगे, क्या क्या करेंगे। हम्म, तो थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को कुछ अच्छा चीज़ करने का सोच रहे हैं। जब कर लेंगे तो आप लोग को जरूर बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं आगे। एनजीओ के थ्रू ही करेंगे। एनजीओ के थ्रू, हाँ एनजीओ के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि अब हमने एनजीओ को ज्वाइन कर रखा है, एक एनजीओ से हट गई तो क्या होगा। एनजीओ की कमी जो क्या है भारत में, एक से एक बढ़िया एनजीओ है जहाँ पे हमें मेंटली पीस मिले, वो एनजीओ को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे हमें काम करने का मौका मिले। क्या कहते काम हैं? का मतलब भी समझे कि क्या है काम। जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आए कि है ही क्या, काम ही क्या है यहाँ पे, तो वहाँ से पतली गली से निकल जाना चाहिए। जैसे रीतु निकल गई पतली गली से। हम तो बहुत पतली गली ढूंढी थी और निकलने के लिए, और बहुत चौड़ा गली देखी थी घुसने के लिए। तो जितनी मेहनत हम लोग करते हैं ना अपने ब्लॉग में, इधर उधर जाते वैसा हैं, व्यू नहीं जा रहा है actually। उस हिसाब से उतना व्यू नहीं जा रहा, उतना आप लोग प्यार नहीं दे रहे हो हम लोगों को। हम कोई तो बात नहीं, अच्छा टाइम ही लगता है। समझ रहे हैं कि अच्छा ही बना रहे हैं, बट आप लोग भी बताइए कि कोई कैसा बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, वो किस्मत से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं मिलता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता है, कितना भी कर लो। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कभी ना कभी तो सक्सेस होंगे, कभी ना कभी आप लोगों के दुआ काम आएगा। आप लोगों के दिमाग में हमारी रीतु दीदी के प्रोग्राम छाएंगे। और इसके भी ये कम नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो बस मेरे को तो अपना, हम मेरी तो होंगे लाइफ ही कामयाब। कॉमेडी है। मैं तो हम होंगे कामयाब। मेरे को बस मेरे को वो माहौल अच्छा लगता है जहाँ हंसते हैं, हंसना बस होना भी चाहिए यार। मुझे ये गमगीन रोना धोना फालतू की पंगेबाजी गॉसिप बिचिंग ये इस टाइप ऑफ माहौल, मुझे सिर्फ ऐसा माहौल अच्छे लगे जहाँ फ़नी बातें होती, कॉमेडी होती है, और जहाँ मेरे को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले कॉमेडी टाइप का, हंसने का, जहाँ मुझे हंसने का। मैं इसको इसलिए पसंद करती हूँ कि अगर कुछ वैसे भी प्रॉब्लम होगी ना, ये ऐसे ताड़िका नहीं होती हा 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 वैसे हंसना चालू हो जाती है, इसमें ये प्लस पॉइंट है। तभी पसंद करती, नहीं तो बाहर कब का निकाल लेती। मतलब इसके रहम कदम में हम जी रहे हैं। सही कह रहे हो, सच में मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो मतलब नेगेटिविटी लेकर आए। पता है ये क्या ही करना। पसंद है। मैं गुस्सा जरूर होती हूँ, बहुत गुस्सा होती है आजकल। बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कितनी चिल्ला के बोल रही है, कैसे बोल रही है। अब बच्चा गुस्सा करवा देता है तो क्या करूँ, सुनता नहीं है तो फिर चिल्लाना भी पड़ता है। तो उन लोग को ये बात पसंद नहीं आती है, बस तब गुस्सा हो जाती थोड़ा देर के लिए, फिर बच्चे ही मनाने लगते मम्मी मम्मी करके। मैं ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं करती हूँ। हमने आपको बहुत पका दिया है, बहुत बकवास कर लिया है, चाय भी हमारी ख़त्म हो गई, चाय भी फिनिश हो गई और सब कुछ हो गया। अब क्या करना चाहिए रीतु दीदी? अब विदा लेते हैं। हाँ विदा लेते हैं, अब फटाफट लाएंगे बस ज़रा से दिल्ली में पानी बरसना बंद हो जाए, जिस हिसाब से हो रहा हमारा संत नगर बुराड़ी। कैसा हो रहा हमारा संत नगर बुराड़ी? समंदर। मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि संत नगर बुराड़ी में एक थोड़ा सा नाव भेज नजर दीजिए। डाले यहाँ। नहीं, नाव भेज दीजिए। नजर तो डालेंगे नहीं, नाव भेज दीजिए। लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही, कम से कम
हर एक गली में एक नाव होगी तो कम से कम नाव से तो आना जाना कर ही कर ही लेंगे। लेगा। पूरा झील बन गया है, पूरा बुराड़ी झील बन गया है। क्योंकि पूरी दिल्ली में बुराड़ी ही एक ऐसा शहर है जहाँ क्या हो गया, तो वो हो गया, टूटा फूटा हो गया पूरा। पूरे रोड खोद रास्ता दिया। टूट गया सारा। यहाँ के विधायक जी को सात तोपों की सलामी। और यहाँ के जो है बीजेपी के मनोज तिवारी जी, सबको ही सलामी हा दिया हा जाएगा। हंसी दइए, क्या क्या गाना है वो, ही लबेली के पाप क्या है, रिंकिया के पापा, ही हा हंस दिए रिंकिया के पापा। और रिंकिया के पापा बुराड़ियों को भी देखो, खाली ही गाने हा हा लगा वहाँ तो मत करो, दिमाग खराब कर दिया आपने। पापा। रिंकिया के पापा, आपने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया, हमारी बुराड़ी का सत्यानाश मार दिया है। इन लोगों ने आते हैं बड़े बड़े वादे करके चले जाते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों को उधर से टूटता आसानी है, से। उधर से टूट रहा है, बस बुराड़ी की जनता टूटता ही इतनी इतनी त्रासदी में आ गई है, वो बस वेट कर रही है चुनाव आए एक बार, फिर इनको बताएंगे कि क्या होता है ना। वेट करो, आप लोग भी वेट करो। आप लोग अभी हम लोगों को तंग कर रहे हो, आने वाले में उसमें हम इनको क्या करेंगे, क्या करेंगे, चुनाव में हम इनको क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हरा देंगे। तंग करेंगे। देखियो बेवकूफ औरत। चलिए बहुत हो गया, विदा लीजिए मैडम। चलिए, कैसा लगा ब्लॉग आप लोग को भी बताइएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से हाजिर होंगे आप लोग का दिमाग खराब करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा हमारे ब्लॉग को। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से हम लोग हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा।